जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का जो है आज एग्जाम देकर आए हैं फर्स्ट सीटिंग में, आप लोग की मैं केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग की मैं बताने वाला हूं। जो हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, जी सेट जो है अवेलेबल है आपके पास। ए से लेकर जे तक का बीच में कोई भी सेट आपके पास हो सकता है। अगर जी सेट नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को खोजकर अपना आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से जो है 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से मिलान करते चलिए। प्रश्न पूछा गया है विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो है यहाँ पर किस में है? एस्कोर्बिक अम्ल में है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें जो है कोबाल्ट उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे डी सही है, यानी कि विटामिन B12 आने की इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, आने की डी सही। 3 नंबर प्रश्न कुछ धुंधला है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन जो है योगशील बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको ए, यानी कि नाइलॉन 6 हो जाएगा। राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है F2CO बराबर जो है Cp2 निम्नलिखित में किसका कलंक है? तो ये जो इसका राइट आंसर जो 4 का आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एक क्वेश्चन जो काफ़ी धुंधला जो यहाँ पर दिख रहा है एक, तो क्लोरोबिन जो यहाँ पर क्या है, एक जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन ब्रांड सेप्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को पेनिसिलिन। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो इसका राइट आंसर 7 का आप लोग को हो जाएंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि राइट आंसर सी सही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरफ व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? तो 9 का राइट आंसर जो है NO2 जो है रंगीन होता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आने की इसका राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो 11 का राइट आंसर जो है Mn3O4। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, कुछ प्रश्न जो है धुंधला है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा सही से। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है? तो इस 12 का राइट आंसर डी सही है, टर्बियम। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? तो 13 का राइट आंसर जो है Cu+ है, तो राइट आंसर जो है आप लोग को क्या करना है, एक को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर है निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो 14 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, SCQ+। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आने की जो है 15 नंबर प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों का संद्रण प्राय निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो 15 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या आने की फन उत्प्लावन द्वारा जो है होता है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो 16 का राइट आंसर सी सही है, यानी कि AI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का संशोधन यानी कि शोधन होता है? तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, Fe, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो है क्या है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आप लोग को यानी कि हीलियम। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बनाता है? तो बनाता है आने की जो है यहाँ पर F2। राइट आंसर जो है ए सही है 19 नंबर प्रश्न की। चलिए 20 नंबर प्रश्न है एसएस में सल्फर को ऑक्सीकरण अवस्था है? तो एसएस में सल्फर को जो है ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्या है, आने की जो है यहाँ पर 0 है। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे कम कार्यशील है? तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही H2O। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है जब एस्टिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो तब यंत्र यौगिक बनता है वह है? तो यंत्र यौगिक जो बनता है वह क्या है? तो ये तो 22 का राइट आंसर जो है एस्टिल्डिहाइड हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मैं 23 और 24 और 25 को छोड़ देता हूँ, आप लोग को मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट जो यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो है ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 का क्या, आने की सी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? तो 27 का राइट आंसर जो बी सही है, टोलेन का अभिकर्मक। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है
यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रिया इतना जो देख सकते हैं, उसके बाद को यहाँ पर इसको कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि इसका कहते हैं यहाँ पर हॉफमैन अभिक्रिया। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर देख सकते हैं 2O3 3O2 निम्न प्रकार से होती है, तो ये जो निम्न प्रकार से क्या होती है, यानी कि जो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 29 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया 2O3 3O2 निम्न प्रकार से होती है। यहाँ पर इब्र एवं मंद देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है, तो ये जो है इसका राइट आंसर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 30 नंबर प्रश्न है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है, तो 30 का राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है, 2 और 3 के बीच में ही रहता है। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाहाइड नहीं है, तो 31 का राइट आंसर सी सही है, कुहासा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, कलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है, तो 32 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, यानी कि राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो 33 का राइट आंसर माल्टेज हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, रासायनिक अधिशोषण की दर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ए सही है। दाब बढ़ने से घटती है, राइट आंसर ए सही है 34 नंबर प्रश्न की। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक यात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएंगे ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 36 नंबर प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में वेब्रे जलकों की जो यहाँ पर संख्या होती है, तो 36 का राइट आंसर डी सही है, 14 होती है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, तो ये जो गोले से घिरी रहती है यानी कि कितना, यानी कि इसका राइट आंसर जो 37 का आप लोग को ये सही है, यानी कि 4। राइट आंसर 37 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो 38 का राइट आंसर बी सही है, शॉर्ट की। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर ए भी क्वेश्चन जो यहाँ पर कुछ धुंधला है, आप लोग को मैं बता देता हूँ। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जो है पैराचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर जो 39 का राइट आंसर बी सही है, Fe3O4। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 40 नंबर प्रश्न है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, यहाँ पर कुछ धुंधला दिख रहा है 40 का, तो इसका राइट आंसर का अथनांक हो जाएगा सी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, 1 kg में उपस्थित मूल्य के मौलों की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है 41 का आप लोग को 20 सही है, मूललता कहते हैं। राइट आंसर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबालता के उससे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर 42 का आप लोग को हो जाएगा क्या, यानी कि डी सही है, आदर्श। राइट आंसर डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, सभी लिंगेड होते हैं, तो सभी लिंगेड क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है लेबिस भस्म होते हैं। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है, यानी कि NiCO4। राइट आंसर ए सही है। आप लोग को यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया गया है, लेकिन आप लोग को कितना इसमें 35 ही बनाना था, यानी कि 35 का ही जवाब देना था, सही सही OMR शीट में फिलअप करना था। अगर यहाँ इसका आंसर की जो है आप लोग को मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से मिलान कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएगा, आप लोग वेबसाइट से मिलान कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी मिलान कर सकते हैं। आप लोग फटाफट से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।